चोरी से बने प्रधानमंत्री। अगर उनके अंदर हिम्मत है, देखिए अगर उनके अंदर हिम्मत है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा के एक बार देश में देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा देश के सामने। अगर उनके अंदर थोड़ी भी शर्म बची है, लज्जा बची है तो बैलेट पेपर पे है और चुनाव करा ले। मोदी जी से न्याय की उम्मीद तो नहीं है, उनसे हम न्याय मांगते भी नहीं है। हम देश की जनता से बोल रहे हैं कि देश में जो वोट चोरी हो रही है, नरेंद्र मोदी जी जो वोट चोरी कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी संसद के अंदर में मुद्दे उठा रहे हैं और हम लोग सड़क पे मुद्दे उठा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी, हाथ में जो ले रखा है ये पूरे देश के लोग जानते हैं, पूरे देश के 140 करोड़ आबादी जानती है कि नरेंद्र मोदी जी और ब्राजीलियन मॉडल का क्या रिश्ता है। ये देश के लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये देश के लोगों के साथ धोखा हो रहा है, वो चोरी करवा रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ ब्राजीलियन के लोगों को बुला के और चोरी करवा रहे हैं। ब्राजीलियन मॉडल का नाम हरियाणा में होना, मॉडल के साथ मोदी जी को जोड़ के देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने वाले। अरे प्रधानमंत्री का अपमान बचा कहाँ इज्जत यार, प्रधानमंत्री का जो अपमान करेंगे। प्रधानमंत्री जी खुद अपनी इज्जत खो चुके हैं। अरे सम्मानित व्यक्ति हम उनकी इज्जत करते हैं, सब प्रधानमंत्री की इज्जत, मगर प्रधानमंत्री की गरिमा बचाए कहाँ है? वो खुद से अपनी गरिमा गिरा चुके हैं। फोटो को दिखाने के बाद वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई पूरी। अरे भाई नरेंद्र मोदी जी के अंदर ट्रांसपेरेंसी बची कहाँ है, इज्जत बची कहाँ है? उनके अंदर लोकतंत्र समझते कहाँ है, संविधान समझते कहाँ है? वो किसी चीज को नहीं समझते, अपने जूते के नोट पे रखते हैं देश को। समझते तभी तो प्रधानमंत्री है। अरे भाई वो लूट के बने हैं प्रधानमंत्री, देश की जनता की चोरी से बने प्रधानमंत्री। अगर उनके अंदर हिम्मत है, देखिए अगर उनके अंदर हिम्मत है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा के एक बार देश में देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा देश के सामने। अगर उनके अंदर थोड़ी भी शर्म बची है, लज्जा बची है तो बैलेट पेपर पे है और चुनाव करा ले। जहाँ आप लोग चुनाव जीत गए। अरे कर्नाटक में कौन सीट जीत गया? कर्नाटक में आया नहीं बीजेपी। अरे भाई एक आध सीट एक आध जनस क्या होता है? हाँ अगर उनके अंदर हिम्मत है तो बैलेट पेपर पे है, चुनाव करा के देख ले। वो बैलेट पेपर पे अब हो पाएगा चुनाव। अरे हम लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब हमारे देश के हमारे नेता जो हमारे बुजुर्ग रहे, हमारे सीनियर रहे, लड़ते लड़ते देश की कुर्बानी देकर चले गए। हम लोग देश के लिए कुर्बानी देंगे और देश को पता लगा अगर उनको कि भाई एक देश और एक वोट के ऊपर बात करते करते आप लोग रुक गए और उन्होंने बना दिया, तब क्या करोगे? बनाए, हम उसकी विरोध नहीं करते हैं, कर ले वो, मगर कहने की बात है कि संविधान के हिसाब से वो करें, नियम के हिसाब से करें, ना कि काला कानून हम लोग के ऊपर थोप दिया जाए। कोई भी नियम लाके हम लोग के ऊपर, देश के ऊपर थोप दिया जाए, इसको स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। जहाँ कांग्रेस हारती है वहाँ बैलेट पेपर का नाम लेती है और जहाँ जीतती है वहाँ बोलती है ईवीएम ठीक है। मैं बोलता हूँ कि देश के अंदर हम लोग शुरू से चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो। इन्हीं के नेता, इन्हीं के लोग 2014 से पहले जब विपक्ष में थे, इन्हीं लोग मांग करते थे कि भाई क्या नाम है अपना बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। मोदी की इतनी लोकप्रियता है, इतने मजबूत है, लोगों में इतनी गहरी पैड़ है, तो हिम्मत है मोदी के अंदर, तो आ जाए बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देख ले। मोदी जी के साथ महिला का फोटो लगा रखा है। पूरे देश के लोग जानते हैं कि इस मॉडल के साथ मोदी जी का क्या रिश्ता है। बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश के लोगों को जानकारी इस मॉडल के साथ क्या रिश्ता मोदी जी का। कहीं ना कहीं आपको लगता है इस राजनीति का हिस्सा नहीं, वाकई में जो है वोट चोरी का मुद्दा जरूर होता है। भाई हम नहीं, आप किसी गांव के दूर अंचल में चले जाएं, गांव का एक व्यक्ति बता देगा कि अब तक नहीं हटेगा जब तक संसद से लेकर सड़क तक हम लोग। अमित शाह कह रहे 2049 तक कुर्सी खाली नहीं है मोदी की। अरे क्या तड़ीपार लोगों की बात करोगे भाई? तड़ीपार लोगों की क्या बात करोगे? जो ऐसा तड़ीपार देश का गृह मंत्री बना बैठा, उसकी क्या बारे में क्या बात करोगे? वोट चोरी करके गृह मंत्री बना है। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो आगे बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देख ले, 2 दिन नहीं रहेंगे, तीसरे दिन हट जाएंगे। वो जनता उनके साथ खड़ा है, आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। जनता उनके साथ नहीं खड़ा है, ये भी एक जनता है, ये सब जनता है। अगर जनता होती तो वो उनको बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देख लेते। जनता ने उनके साथ बैलेट पेपर है और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी उनके साथ खड़े हैं। आ जा रहा राहुल गांधी के पास मुद्दा नहीं, इसलिए वोट चोरी का आरोप लगा रहे। राहुल गांधी जी जितने मुद्दे उठाते हैं एक का जवाब नहीं दे पाते। बेरोजगारी का मुद्दा देख लो, महंगाई का मुद्दा देख लो, किसानों का मुद्दा देख लो, महिलाओं का मुद्दा देख लो, एक भी मुद्दे पे अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी जवाब दे पा रहे हो तो बताइए। बता दीजिए, कंगना जी कहती है जो मंडी के सांसद है बीजेपी जी, वो राहुल गांधी के पास सेंस नहीं है। अरे भैया उनको आना है
तो बीजेपी में आ गए। एक मिनट, एक बात बताइए, कंगना जी के बातों को क्या जवाब दे जो कंगना जी खुद बोल चुकी है, अपने बयान में दे चुकी है, अपना स्टेटमेंट दे चुकी है कि उनके साथ बीजेपी में क्या क्या हुआ है। तो हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है कंगना जी के बारे में। कंगना जी सब जानते, पूरा देश जानता है। वाई प्लस सुरक्षा मिल गया है। अरे मिलने दो हमसे। अरे मोदी जी के जो खास लोग हैं, करीबी लोग हैं, एक साथ में बैठने वाले, एक ऑफिस में एक साथ में बैठने वाले लोग हैं, उनको कुछ भी मिल सकता है भैया। आपको, हमको तो नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी में ऐसे ही मत बढ़ती है। बीजेपी में कुछ भी किसी को मिल सकता है भैया। तुम जानते हो किस तरीके का पद मिलता है बीजेपी में। राष्ट्र की बात करती है, कोई सम्मान नहीं है बीजेपी में। राष्ट्रवाद की बात करती है बीजेपी, देशभक्ति की बात करती है बीजेपी। भैया एक बीजेपी के नेताओं का नाम बता दो देश के आजादी में, जिसने देश के आजादी में लड़ाई लड़ा हो, नाखून तक कटाया हो। उस दिन हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने पूछ लिया कि एक नेता का नाम बताओ। वंदे मातरम पे आप बहस कर रहे हो, एक नेता का नाम बता दो देश की आजादी में जिसने अपनी कुर्बानी दी हो या अपनी शहादत दी हो या लड़ाई में गया हो। विरोध क्यों किया जा रहा है वंदे मातरम के? कांग्रेस के कुछ नेता, बंगाल चुनाव आ गया है, यहीं से वो बनाना, माहौल बनाना शुरू कर दिया। इसके कुछ नेता क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं वंदे मातरम बोल रहे हैं? अरे हम खुलेआम वंदे मातरम बोलते हैं, बोलते रहेंगे। भारत माता की जय बोलते रहेंगे। मोदी कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? कौन लोग हैं? मोदी सिखाएगा क्या हमको? राष्ट्रभक्ति मोदी सिखाएगा क्या? हमारे पूर्वजों ने जो हमको देके गए विरासत में, उसको हम आगे तक लेके जाएंगे। मोदी से सीखने की जरूरत नहीं है हमको। विरोध कौन कर रहा है वंदे मातरम का? मोदी जी कर रहे हैं। इससे पहले नारा क्यों नहीं लगा देता वंदे मातरम का? आरएसएस क्यों नहीं लगाती थी? मोहन भागवत 52-54 साल तक के अपने अब हेडक्वार्टर पे नागपुर में झंडा क्यों नहीं फहराया है तिरंगे का? क्यों अपमान करते रहे? देश का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस सबसे दोगला संगठन है, देश विरोधी संगठन है, देश के खिलाफ काम करने वाली संगठन है। देश के हित में कभी काम नहीं किया, न करेगी आरएसएस। आरएसएस विभाजनकारी संगठन है, तोड़ने वाली संगठन है, देश में फूट डालने वाली संगठन है आरएसएस। लगातार आप लोग रामलीला मैदान पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर लग रहा है कि सरकार को इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, सरकार को हटा कर रहेंगे, सरकार को हटा कर दम लेंगे। आज नहीं तो कल निश्चित होगा। हमारा नेता राहुल गांधी बोलता है सब परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं। एक ना एक दिन हम लोग जरूर जीतेंगे। ये संघर्ष हमारा जरूर जीतेगा। लग रहा है बड़ा भी हंगामा होने वाला है। अभी चुनाव आयोग का घेराव नहीं करेंगे, अब सीधा ज्ञानेश कुमार का घेराव किया जाएगा। ज्ञानेश कुमार को जो पद में बैठाया गया है, ज्ञानेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के दलाली कर रहे हैं, उनको दलाल बना के बैठा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी का, जो भाजपा का सपोर्ट कर रहा है, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। 5 साल क्या ये सरकार टिक पाएगी? मोदी जी बने रहेंगे प्रधानमंत्री? अरे मोदी जी तो एक दिन के लायक नहीं है। वो एक दिन के, उनकी तानाशाही से वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। वो बहुत जल्द देश से हटने वाले हैं और उतरने वाले हैं। हम लोगों ने बहुत सारे मोदी के बाद योगी का नंबर है। अरे किसी का नंबर नहीं है, अब नंबर है तो सिर्फ राहुल गांधी जी का नंबर है। अगला पीएम हमारे देश के राहुल गांधी जी बनेंगे। युवाओं की साथ राहुल गांधी जी का है, महिलाओं का साथ राहुल गांधी जी के साथ है, किसानों का साथ राहुल गांधी जी के साथ है, अब जवानों का साथ राहुल गांधी जी के साथ है।